के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की 130 फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ कई भारतीय परंपरा और संस्कृति को पेश करने के लिए बेजोड़ मंच तैयार किया गया है और इसका मकसद दिल्ली को एक ग्लोबल फिल्म हब के रूप में स्थापित करना है। उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता के अलावा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी, कंगना रनौत, शर्मिला टैगोर और अभिनेता विकी कौशल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। रविवार को इस भव्य आयोजन में ओपन एयर एम्फी थिएटर में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसकी थीम द लूम एंड द लेंस रही। इसमें शिखा कारीगरी क्रिएशंस के जरिए भारतीय हैंडलूम और सिनेमा की विरासत को एक साथ प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार, भारत हैंडलूम की मदद से शिखा क्रिएशन के सहयोग से एक खूबसूरत रैंप वॉक किया गया। आज हमारे साथ शिखा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह, इंस्पिरेशन क्या है कि डिजाइन को फैब्रिक के जरिए आपने जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? एक्चुअली इंडिया का आर्ट और इंडिया की जो ये कला है, लोक कला है, ये हस्तकला है, जो बहुत रीच कल्चर है इंडिया का, और ये हम हमेशा कैनवास पर, दीवारों पर देखते आए हैं। तो जब मैंने ये देखा कि ये दीवारों का और दीवार के ऊपर का और कैनवास के ऊपर का आर्ट, अगर इसे वेयरेबल आर्ट बनाया जाए तो बहुत कैसे लगेगा। तो जैसे पहले कोशिश की घर से ही मैंने, लेकिन जब धीरे धीरे सबको पसंद आने लगा तो हमने चाहा और हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसे एक वेयरेबल आर्ट और साड़ी के रूप में, एक फ्लूइड ड्रेस में हमने इसको कन्वर्ट किया। इस आयोजन की शुरुआत में ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि IFFD दिल्ली केवल सिनेमा का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कल्पना और कहानी कहने की परंपरा का भी उत्सव है। इस तरह के आयोजन दिल्ली को एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से साड़ी को भारतीय संस्कृति का स्थायी प्रतीक बताते हुए कहा कि ये पीढ़ियों से हमारी पहचान और सौंदर्य का हिस्सा रही है और यही वजह है कि इस फिल्म फेस्टिवल में परिधानों में साड़ी कलेक्शन को खासा महत्व दिया गया है। हैंडलूम विभाग और दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए खासी मेहनत की है। So, as part of the film festival, we are also conducting draping of the saree. It is a hand painted sarees. So it is like another additional feature what we have done along with our master classes, Cineverse and Cine Expo. So it is going to get bring more audience, and it will be more futuristic sort of as part of the International Film Festival. दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर कहा कि दिल्ली अब एक वैश्विक सांस्कृतिक मंच के रूप में उभर रहा है। द लूम एंड द लेंस जैसे आयोजन इस मंच को और व्यापक बनाते हैं, जहां भारत की विविधता और एकता को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करती है। फैशन शो में मौजूद दर्शकों और मॉडल्स ने भी दिल्ली सरकार के इस आयोजन की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एज आई एम साड़ी लवर, तो आई एम एंजॉयिंग द सीन एंड एंजॉयिंग वेरी मच। बहुत बढ़िया, एक तो हमारा क्राफ्ट एंड वो दिखाया जा रहा है, एंड सच ए प्लेटफॉर्म, इट इज वंडरफुल। क्या कहना है, ये इनिशिएटिव किस तरीके से है, कैसा आपको लग रहा है ये एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर? I think it's a beautiful occasion and we are all gathered and we want to see the fashion show. Like I'm wearing a handloom sari, so I'm looking forward to seeing this fashion show. I'm feeling very, very happy to be the part of this show. Yeah, this is a very good platform where we can showcase our styles, our sarees and our drapes. फैशन शो को 3 प्रमुख थीम्स में प्रस्तुत किया गया। इसमें पहला सेगमेंट हैंडलूम टू सिल्वर स्क्रीन था, जिसमें 1940 के दशक से लेकर 2020 तक की फिल्मों में साड़ियों के प्रतिष्ठित लुक्स को रैंप पर दोहराया गया और बताया गया कि किस तरह भारतीय सिनेमा ने साड़ी को एक स्टाइल स्टेटमेंट और सांस्कृतिक पहचान के रूप में लोकप्रिय बनाया। वहीं दूसरा सेगमेंट फ्रॉम द व्यूअर्स ऑफ इंडिया रहा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की हैंडलूम परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की तसर और घीचा, वाराणसी की बनारसी बूटीदार, मुबारकपुर की लच्छा बूटा, मध्य प्रदेश की चंदेरी, आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी और केरल की कुचुम पुल्ली जैसी बुनाई शैलियों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया।
इस सेगमेंट के जरिए देश के बुनकरों की मेहनत, कला और विरासत को प्रदर्शित किया गया। तीसरा सेगमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत, अ ट्रिब्यूट टू वंदे मातरम पर था, जो इस फैशन शो का ग्रैंड फिनाले रहा। इस प्रस्तुति में शिखास कारीगरी की खास कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया, जिसमें हैंड पेंटेड साड़ियों के जरिए पिचवाई, पटचित्र, वारली, गोंड, मधुबनी, असमिया और चित्तारा जैसी पारंपरिक कलाओं को जीवंत किया गया। साथ ही ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बनकर उभरा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वॉक करूँ। एंड ये साड़ी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट हम सबकी साड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बिकॉज जो शिखास कारीगरी है, दे आर हेल्पिंग, दे आर एम्पावरिंग वुमेन। तो जो भी वुमेन्स है पॉवर्टी लाइन में या वैसे, उनको दे आर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। I think I'm really grateful what I'm wearing, and it's from Shikha Sari, so I feel very blessed after wearing this. ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है डेफिनेटली दिल्ली के लिए। और ये इवेंट जो है हमारे जो ऑनरेबल सीएम है रेखा गुप्ता मैम, उनके द्वारा, और हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है मिस्टर कपिल मिश्रा, उनके द्वारा ये सारा इवेंट कराया गया है। सो इट इज वेरी वंडरफुल। इस पूरे शो का निर्देशन फैशन डायरेक्टर संदीश नवलखा ने किया, जिसमें बेहतरीन कोरियोग्राफी और स्टाइलिंग की झलक देखने को मिली। रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक भारतीय परिधानों की एक कहानी कहती नजर आई, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। ये फिल्म फेस्टिवल भारतीय संस्कृति, कला और विरासत का जीवंत उत्सव बन गया। 25 मार्च से इस खास आयोजन की शुरुआत हुई थी। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई सिनेमा के दिग्गज सितारों की मौजूदगी में इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर इस खास कार्यक्रम का आगाज किया था। यहाँ पर 7 दिवसीय चलने वाला ये जो खास कार्यक्रम है, 31 मार्च को इसकी समाप्ति होगी। और आपको बताएं कि खास बात ये है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से 130 लगभग 130 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। भारत के कोने कोने से साड़ियों की खूबसूरत प्रेजेंटेशन यहाँ पर की गई उस फैशन शो के जरिए। उत्तरी हो, पश्चिमी हो, दक्षिण हो या मध्य हो, भारत के हर कोने से साड़ी की खूबसूरती दर्शाई गई। आपको बताएं, कांजीवरम हो, बनारसी हो या फिर कोई भी फैब्रिक हो, बेहद खूबसूरती से कारीगरों का सपना, बुनकरों का खून पसीना यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। कैमरामैन जगदीश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली।